मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं। आज हम करेंगे ध्यान और सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओमकार का उच्चारण करते हुए आती जाती श्वासों पर हमारा नियंत्रण है। नासाग्र दृष्टि रखना है, नाक का अग्रभाग। नरकों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व ओम का उच्चारण करते हुए गहरी श्वास लेते हुए हमने कई बार जन्म मरण किया और कई बार नरक, कई बार स्वर्ग, कई बार मनुष्य, कई बार त्रिंच में जन्म लेकर हमने कितने कष्टों को सहन किया। और हमारा जन्म होता है तो मैं यही मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। लेकिन हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हुए अनंत काल से भ्रमण करते आ रहे हैं और नरकों में भी कई बार होकर आए हैं। सोचते हैं जब नरक में जाते हैं कि हम पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे, लेकिन मनुष्य जन्म मिलते ही फिर पंचेंद्रिय के भोगों में लिप्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। और आगे नरकों का वर्णन ध्यान के माध्यम से हम करते हैं। शरीर में उत्पन्न हुए व्रण खाओं के सदृश, मुख सकरा और भीतर चौड़ा बाकी भूमियाँ हैं एवं दीवारें वज्र के समान कठोर और अशुभ हैं, जो गोल, त्रिकोण एवं चतुष्कोण आदि नाना प्रकार के आकार वाली हैं तथा वहाँ के बिल यहाँ के कारागृहों से भी अत्यधिक ग्लानि युक्त संपूर्ण दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ये बिल बिलाव, कुकर, गधा, बानर, ऊंट और हाथी के मल के समान अति दुर्गंध सहित हैं। और उनकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। कुछ जीव तो भट्टियों के समान अति उष्ण स्थानों में पैदा होते हैं तथा दूसरे उन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जिनकी तुलना ऊंट की आकृति के बने भाड़ों से की जा सकती है। नरकों की सब जन्मभूमियाँ दुष्प्रेक्ष्य महाभयानक हैं और भयंकर हैं। ये सब जन्मभूमियाँ कस्तूरी से अनंत गुणे काले अंधकार से व्याप्त हैं। उन पृथ्वियों में पिनार की मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घनित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। ये विकलांग, हुंडक, संस्थानी, नपुंसक, दुर्गंधित, दुस्वर, दुस्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। इनके शरीर में कड़वी, तुम्बी और कांजीर के समान रस उत्पन्न होता है। एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जैसी वेदना वहाँ के वज्रमय कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। जैसे पशु पक्षियों के मृतक शरीरों की राशि समूह से जो दुर्गंध निकलती है, उससे भी अति अशुभ और भयंकर दुर्गंध वहाँ निरंतर व्याप्त रहती है। उन नरकियों की आंखें कुछ देखती हैं तो वह सब अनिष्ट होता है। कानों के द्वारा सुने गए सुर भी अत्यंत कर्णकटु और बुरे होते हैं। नाक से जो कुछ सूंघते हैं वह सब दुर्गंधमय हो जाता है। हाथ पैर आदि से जो जो वस्तु छूते हैं वही कठोर और कष्टप्रद मालूम देती है। और जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही सर्वथा बेस्वाद हो जाता है।
मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की शक्ति उनमें नहीं रह जाती। उनके शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर वाले और बीभत्स आदि नीलन अंडज पक्षियों की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान हुंडक होता है। उनके शरीर क्रूर, बीभत्स और भयंकर दिखते हैं। यद्यपि उन नारकियों का शरीर पैक्रियक है, तथापि उसमें इस औदारिक शरीरगत मल मूत्रादिक से अधिक मूत्र, मल, रुधिर, मज्जा, पवन, मांस, केस, अर्थी, चर्म आदि विभत्स सामग्री रहती है। इसलिए उनकी देह अति अशुभतर है। उनके शरीरों में कड़वी, तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु, अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है। बिल्ली, ऊंट और सर्प आदि जीव के मरे हुए शरीरों में जो दुर्गंध आती है, उससे भी कहीं अधिक दुस्सह और घृणास्पद दुर्गंध उन नरकी जीवों के शरीर में आती है। करोत और गोखरू आदि पदार्थों में जैसा दुष्स्पर्श होता है, वैसा ही स्पर्श उन नरकी जीवों के शरीरों में होता है। नारकियों के रंग, रूप, गंध और आकृतियों के लिए हजार प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं मिल सकती है। नारकियों के रंग, रूप भय वाले होते हैं। शरीरों से असह सड़ान आती रहती है। उनका संस्थान ऐसा उबड़ खाबड़ होता है कि उन्हें कुब्जक भी नहीं कह सकते हैं। उनका शरीर कद्दी घात के बिना आयु के अंत में वायु से तड़त मेघों के समान निश्चेष विलीन हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि सुरेंद्र उन नारकियों को ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वे पकड़ने में ना आए। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से नवनीत पिघल कर रह जाता है, उसी प्रकार वे नारकी पिघल कर वहीं रह गए। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, उसी प्रकार वे भी ग्रहण में नहीं आ सके। और मीरू के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिलों में डाला जाए तो वह तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही नमक के टुकड़ों के समान नष्ट हो जाएगा। जहां बर्फ गिरने से सर्व दिशाएं शीत से व्याप्त हो गई हों, आकाश से घिरे जल कणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गए हों तथा दांत कट कट बज रहे हों, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्रादिक जिसके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीतजन्य दुख होता है उससे अनंत गुना दुख नारकियों को शीतजन्य दुख होता है। अथवा पिघले हुए तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाला जाए तो वह लव मात्र में घन हो जाएगा। शीत बिलों में यदि मेरू पर्वत के समान लोहे का पिंड डाल दिया जाए तो वह तीव्र तुषार के कारण शीघ्र ही विलीन हो जाता है। नारकियों को उष्णता की वेदना के बारे में वर्णन है। उन गर्म नरक वासों में यदि 1,00,000 योजन का सुमेरु सदृश गोला भी डाल दिया जाए तो वह भी वहाँ के भयंकर अग्निताप के द्वारा सैकड़ों खंडों को प्राप्त हो जाता है। नरकों के उष्ण बिलों में मेरू के बराबर शीत पिंड डाल दिया जावे तो वह तल प्रदेश में पहुँचने के पहले ही मोम के टुकड़े के समान पिघल कर विलीन हो जाएगा। अभ्यंतर असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर अनादि स्वाभाविक जन्म बाह निमित्त से होने वाली तीव्र वेदना होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न अपराह्न काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त दिगंतराल में जहाँ शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं रुक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देश में चारों तरफ से दीप अग्नि शिखा से व्याप्त प्यास से व्याकुल निष्प्रतिकार पित्त ज्वर से संतापित शरीर वाले मानव को जो उष्णता की वेदना होती है उससे भी अनंत गुना दुख नारियों को तज्जन उष्णता का होता है। नारकी जीवों के हृदय को दग्ध करने वाली, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली तथा संपूर्ण अन्न का भक्षण करने पर भी जो समन को ना प्राप्त हो,
ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है, उससे बाह्य एवं अंतरंग में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है। किंतु अशुभ कर्म के योग से उन्हें तिल के बराबर भी अन्न कभी खाने को नहीं मिलता। नरक में नरकी जीवों को ऐसी भूख लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह उसका समन करने में समर्थ नहीं है। प्रथम धर्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नरकी जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े कलेबरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, और वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है, जबकि उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती है। वंश आदि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहाँ क्षुधा प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा संख्यात गुनी है। यह आहार बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली और मेढ़े आदि के सड़े हुए शरीर की गंध से अनंत गुनी दुर्गंध वाला आहार होता है। रत्न प्रभा से लेकर अंतिम पृथ्वी पर्यंत अत्यंत सड़ा, अशुभ और उत्तरोत्तर असंख्यात गुना ग्रानी कर अन्य प्रकार का होता है। आहार की गंध धर्मा पृथ्वी में जो आहार है उसकी गंध से यहाँ पर एक कोष के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। इसके आगे द्वितीय आदि पृथ्वियों में इसकी घातक शक्ति आधा आधा कोष और भी बढ़ती गई है, अर्थात सातवें नरक की मिट्टी से 4 कोष तक के जीव मर सकते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल की मिट्टी से यहाँ के आधा कोष के जीव इसकी दुर्गंध से मर जाएंगे। इससे आगे पटलों की माटी से क्रम से आधा आधा कोष अधिक के जीव भर जाएंगे, अर्थात 7वें नरक के 49वें पटल की मिट्टी की गंध से यहाँ के 24 कोष के जीव मर सकते हैं। नरकों में तृष्णा बड़वाग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती है कि समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो नहीं मिटती है। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को प्राप्त न हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति बेहवल होते रहते हैं। फिर भी पाप कर्म के उदय से उन्हें एक बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता। नारकी खारा, गर्म, तीक्ष्ण बैतरणी नदी का जल पीते हैं। यहाँ पर जो अनछने जल का उपयोग करते हैं, अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं, उसका फल वहाँ पर यह वेदना कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नरक की बैतरणी नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुँचाते हुए छेदते हैं। बैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। नरकों में मांस रूप कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कल्लोलों से व्याप्त बैतरणी नदी है। नरकों में भिलावे के रस से भरी हुई बैतरणी नाम की नदी है। नरक में जलते उबलते हुए जल से भरी हुई बैतरणी नदी है। इन नरकों में नारकियों को 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। नारकी जी विचारते हैं कि शुभ करेंगे परंतु अशुभतर ही करते हैं। दुख से अभिभूत भाव वाले नारकियों के दुखों को दूर करने की इच्छा होते हुए गुरुतर दुख के कारणों को ही उत्पन्न करते हैं, अथवा नीचे नीचे नारकियों के अशुभतर भाव होते हैं। नार के जीव चक्र, बाण, सूली, तोमर, मुदगर, करोत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र, शगाल, बिलाव, सिंह इन पशुओं के छाल के अनुरूप परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। वे गहरा विल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, कंडी, चक्की और दर्भी इनके आकार अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। उपरयुक्त नार की सुकर, दावानल तथा सोनित और कीड़ों से युक्त
सरित, ग्रह, कूप और वापिक आदि रूप पृथक पृथक रूप से रोहित अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। ये नारकी परस्पर दुख क्यों देते हैं? निर्दय होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कुत्ते अकारण अनादिकाल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं। उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भव प्रत्यवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही दुख के हेतुओं को जानकर उत्पन्न दुख प्रत्याशक्ति से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई है क्रोध अग्नि, जिनकी ऐसे भी अपने शरीर की विक्रिया से तलवार, बर्छी, परशु, भिंडी वाला आदि शस्त्र बनाकर परस्पर देह का घात, छेदन, भेदन, पीड़ा आदि के द्वारा उदीरित दुख वाले होते हैं। जैसे व्याघ्र मृगधावक को देखकर उस पर झट उठता है, वैसे ही क्रूर पुराने नारकी नए नारकियों को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार वे नारकी भी नित्य ही परस्पर में एक दूसरे को असह्य दुख से पीड़ित किया करते हैं। नारकियों में निर्दयता होने से कुत्ते के समान एक नारकी के दूसरे नारकी को देखने से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। रौद्र ध्यान से नरक में उत्पन्न होने के कारण तथा अंतरंग कारण स्वयं के उपार्जित क्रोध आदि कर्मों के उदय से युक्त क्रोधी नारकियों में परस्पर दुख उदीरित कर दिया जाता है। जैसे उत्साह सहित ललकारने पर कुपित मैड़ा, मुर्गी, दुष्टजन आदि के द्वारा परस्पर दुख उदीरित कर दिया जाता है। किन किन कार्यों को करने से क्या क्या फल मिलता है? नेत्र फाड़ने एवं अंगोपान छेदन का फल पूर्व जन्म में अन्य जीवों के नेत्र फाड़ देने से एवं अंगोपांग का छेदन भेदन करने देने से जो पाप एवं अशुभ कर्म का संचय हुआ है, उसी के कारण नारकी आपस में नेत्र उखाड़ लेते हैं और अंगोपांग काट लेते हैं। बुरे विचार का फल अन्य जीवों के प्रति बुरे चिंतन आदि से चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, उस पापोदय के फल स्वरूप कोई नारकी क्रोधित होते हुए बलपूर्वक पेट विदीर्ण कर देते हैं और कोई यंत्र आदिकों में पीस देते हैं। सप्त व्यसन सेवल से नरकों में यह फल मिलता है। मद्यपान का फल मद्य आदि अनेक प्रकार के अपेय पदार्थों को पीने से जो पाप संचय हुआ था, उससे ये नारकी जीव संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक उसमें जलता उबलता हुआ ताम्ररस डाल देते हैं। मांस भक्षण का फल मांस भक्षी को नरक में उनके मांस को अन्य नारकी सूल मांस पकाने का कांच से मांस पकाकर खाते हैं। जो पूर्व भव में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर उसे नारकी रक्त से भीगे हुए उन्हें मांस खंडों को उन्हीं के मुख में डालते हैं। और सप्त व्यसन का फल सप्त व्यसन के सेवन से उत्पन्न पाप के उदय से नरक में उन नारकी जीवों के कोई नारकी भयंकर दुख देने के लिए तीक्ष्ण सूल के अग्र भाग पर चढ़ा देते हैं और कोई दुष्ट आक्रदन करते हुए जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरन साकल द्वारा खंबे से बांधकर क्रोध से चीरते हैं। जीवों के छेदन भेदन का फल छेदन भेदन करने के फलस्वरूप नारकी जीवों के शरीरों के कैंची द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करके यंत्रों में पेलते हैं और पत्थर की चक्की द्वारा उन्हें पीसते हैं, हांडियों में पकाते हैं, हड्डियों को चूड़ कर देते हैं, परस्पर मारते हैं। ताम्र में गृद्ध पक्षी और लोहे के मुख वाले कौवे अपनी तीक्ष्ण चोंच एवं नखों से उन नारकियों के मर्म स्थानों का छेदन कर देते हैं। अनछले जल से स्नान एवं अनछने जल का उपयोग करने का फल नित्य ही आगालित बिना छना एवं अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए वे उन्हीं के फलस्वरूप कोई जीव बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुली भाव को प्राप्त होते हैं, कोई अन्य नारकियों द्वारा उसमें डुबोए जाते हैं और
मद का फल पूर्व जन्म में नाना प्रकार बढ़ते हुए मद समूह से संचित पाप के फलस्वरूप उन नारकी जीवों को अन नारकी तप्तायमान लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। बैर विरोध रखने का फल कोई कोई नारकी पूर्व भव के बैर का स्मरण करके और बार बार भर्त्सनायुक्त खोटे वाक्यों द्वारा उस बैर भाव को कहकर क्रोधित होते हुए रणांगन में स्थित होकर अपने शरीर की अपृथक विक्रिया से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र समूह के द्वारा उनके संपूर्ण शरीर को छेद देते हैं तथा क्रोधित होते हुए परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। झूठ बोलने का फल शत्रु भाव को प्राप्त नारकी दूसरे नारकी पूर्व में झूठ बोलने वाले नारकी की जीभ ही उखाड़ लेते हैं और अत्यधिक दाहक गर्म तांबे को उन्हें पिलाते हैं। दूसरे नारकी उन्हें नोचते हैं, शस्त्रों से बार बार उन्हें कोसते हैं, हथियारों से दांत उखाड़ डालते हैं, होठों को किसी यंत्र से काट लेते हैं, उनके मुखों में पलपू कर भयंकर सांपों को ठूस देते हैं, उनके फंकार से प्राण निकलते हैं। संकलित असुर क्या करते हैं? असुरत संवर्तन देवगति नाम कर्म के विकल्प कर्म के उदय से दूसरों को दुख देते वे असुर हैं। देवगति नाम कर्म के भेदों में एक असुर नाम कर्म है जिसके उदय से जो दूसरों को फेंकते उन्हें असुर कहते हैं। सिक्तानन, अतिबल, महाबल, महाकाल आदि आदि यह देव तीसरी बालुका पृथ्वी जाकर नारकी जीवों को कुपित करते हैं। युद्ध आदि से हतोत्साहित होकर खड़े हुए किन्हीं देव नारकियों को दुष्ट अभिप्राय वाले असुर कुमार देव आकर पूर्व की आद दिलाते हुए उसी पूर्व पैर के कारण आपस में एक दूसरे नारकियों को युद्ध में लड़ाते हैं और स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए महाहिंसा आदि रौद्र ध्यान करते हैं। अन्य कोई अग्नि कणिका में जलती हुई सैया पर न सुला देते हैं तथा शुष्क हो गया जिनका ऐसे कोई नारकी मृत्यु द्वारा सुख प्राप्ति की इच्छा से स्वयं उस पर सो जाते। इस क्षेत्र में जैसे मनुष्य मेढ़े और भैंसे आदि के युद्ध को देखते हैं उसी प्रकार नरक में असुर कुमार जाति के देव नारकियों के युद्ध को देखते और मन में संतुष्ट होते हैं। पाप कर्म में रत होने से यह काम करते हैं। जो मनुष्य राग देश और मोह से तिरस्कृत हैं, जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है, उन निर्दय मनुष्यों को जैसे बैल, भैंसे, बकरे आदि पक्षियों को, मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है, उसी प्रकार से असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर लड़ाने से आनंद आता है। नरकों में क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले तीव्र असाता के तीव्र अनुभाग से युक्त कवियों के वचन के अगोचर उपमा रहित महान दुखों को नारकी नित्य भोगते हैं। उष्णता के दुख, वाचिक दुख, विक्रिया से उत्पन्न दुख, बैर और कुज्ञान से उत्पन्न दुख, आर्तरोध और अशुभ लेशा से उत्पन्न दुख, सिंह व्याघ्र आदि कृत दुख, सुख से उत्पन्न दुख आदि अनेक प्रकार के दुख नरकों में पाए जाते हैं। नरकों में मन वचन की भी पीड़ा है, अंतरंग बहिरंगों में दाह उत्पन्न करती है। हजार बिच्छू काटने पर जो दुख हुए उससे अधिक दुख उस भूमि के स्पर्श से होता है। वहाँ की भूमि अति गर्म लोहे के समान जल से भरे कुंभ, अति गर्म जल से भरे कड़ाह, अति गर्म भूमि का स्पर्श और सुई की नोक के समान दूध से युक्त है। 80 पत्र वन में विविध प्रकार के वृक्ष गुच्छे, पत्र और फलों के समूह पवन से ताड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर दुष्प्रयोग वज्रदंड के समान गिरते हैं। उस वन से चक्र, बाण, कनक, तोमर, मुदगर, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के सिरों पर गिरते हैं, जिससे वे भिन्न सिर वाले, खंडित हाथ वाले, व्यथित नेत्र वाले, लटकती हुई आंतों के समूह वाले और खून से लाल तथा भयानक बेनार की असरण होते हुए उस वन को भी छोड़ देते हैं। गृद्ध आदि पक्षी, वज्र में मुख वाले पक्षी नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं, जो जड़ भाग से मस्तक,
पर्वत तीक्ष्ण कीटों से युक्त ऐसे सालमली नाम के वृक्ष समूह से वे नरक भूमियाँ व्याप्त हैं, जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को भयंकर दुख का कारण है, जो असुहावनी है, जिसमें खिलने वाले अग्निकणों के सदृश रज का मिश्रण है। ऐसी वायु वहाँ नित्य बहती रहती है। नरकों में पर्वतों की भयंकर गुफाएं हैं, जो सदा नागों, सिंहों, व्याघ्र आदि मांस भक्षी एवं क्रूर परिणामी पशुओं से व्याप्त रहती हैं। वहाँ के वनों में वज्र के समान कठोर चोंच वाले दुष्ट भयंकर पक्षी उड़ते रहते हैं, जो नारकियों के शरीर का भक्षण करके उन्हें दुख पहुँचाते हैं। शारीरिक दुख, क्षुधा की बाधा, प्यास की बाधा और शरीर की दुर्गंध आदि शारीरिक दुखों का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं, जो इस प्रकार से और अन्न द्रव्य जगत निंद अनिष्ट और दुखकारक है। वे सब नारकियों के शरीर में एकल होते हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या, नाना प्रकार के दुखों के परंपरा नीचे नीचे 7 नरकों में असंख्यात गुणी वृद्धि को लिए हुए है, और केवली और जिनके द्वारा कही हुई उस महान और उपमा रहित वेदना का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। और एक क्रूर और दुष्ट असुर कुमार देव हम लोगों को जबरन लड़ा रहे हैं, और जिन्होंने जलती हुई ज्वाला से युक्त आग उगल रहे हैं, ऐसे वे गधे और ऊँट हमें निगलने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हाथ में तलवार, जिनके ऐसे निष्कारण युद्ध करने वाले निर्दय और भयंकर नारकी हम लोगों को ताड़ना दे रहे। यह दुस्सह वेदना वे दुर्निर्वार नारकी अकाल में प्राणों को नहीं हरता। इस प्रकार एक दुख देने वाले संपूर्ण साधन हैं। ये पूर्व जन्म में उपार्जित पाप ही हम खा रहे हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठें? यहाँ कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हम यहाँ यह दुख रूप समुद्र कैसे पार करें? बहुत सागर तक जीवित रहने का यह काल कैसे पूरा करें? यह नरक की वेदना इतनी तीव्र है कि कोई सह नहीं सकता। मार इतनी कठिन है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हुए, कहाँ बैठें, कहाँ सोचें? हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अधिक ही अधिक दुख पाते हैं। इस प्रकार अपार दुख से हम कब तिरेंगे? इस प्रकार चिंतन करते हुए नारकियों को निरंतर मानसिक संताप होता रहता है। वह उनके प्राणों को संशय में डालता रहता है। असुर कुमार कृत दुखों का वर्णन करते हुए कि तप्तमान लोहे को पिलाना, जलते हुए लोहे स्तंभ से चिपका देना, लोहे मुदगर से ताड़ना, कूट सालमली वृक्ष पर अवरोहण, आवरण, आयुध का अभिघात, बसूला, चूरी, तलवार आदि से काटना, तप्त तेल से सींचना, लोहे के घड़े में पकाना, भाड़ में भूजना, यंत्र द्वारा पेलना, सूली पर चढ़ना, क्रोध से काट देना, अंगीठी में जलाना, सुई के अग्रभाग के समान नोकदार घास पर घसीटना, व्याघ्र आदि पक्षियों के द्वारा खाया जाना, उष्ण बालू रेत पर विचरण कराना, 80 पत्र वन में प्रवेश कराना, बैतरणी नदी में प्रवेश आदि के द्वारा असुर कुमार जाति के देव नारियों को दुख देते हैं। पुराने नारकी नए नारियों को देखकर अति कठोर शब्द कहते हुए पास आकर उन्हें मारते हैं। उनके घावों पर अति खारा जल सींचते हैं। विभंग ज्ञान से पूर्वापर के बैर का सम्मत जानकर वे नारकी भी अशुभ और अपृथक विक्रिया द्वारा मारते हैं। उनके द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। कई नारकी परस्पर वज्रतुल सांकलों द्वारा खंभों में बांधे जाते हैं। कई अत्यंत जाज्वल्यमान दुष्प्रेक्ष अग्नि में फेंके जाते हैं। कई नारकी करोंद के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं। इतर नारकी भयंकर और विचित्र भालों से बीधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे के कड़ाहों में स्थित गर्म तेल में फेंके जाते हैं। कितने ही जलती हुई ज्वालाओं में उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। छिन्न भिन्न होने पर भी मरण नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी उनका अकाल मरण नहीं होता। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ जल फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार अनेकानेक शस्त्रों से छेदा गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। वे आयु के पूर्ण हुए बिना हजारों बार शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी नहीं मरते। जैसे पारा के कण कण भिन्न होने पर भी मिल जाते हैं, वैसे उनका शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाता है। इस प्रकार इन दुखों को जान करके हम
आगे से पाप कार्यों से बचकर पुण्य कार्यों में लगेंगे, पूजन भक्ति जाप अनुष्ठान करेंगे और धीरे धीरे नरकों का वर्णन करते हुए, ध्यान करते हुए हम पूर्व अवस्था में आकर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करके अपने मुख पर स्पर्श करेंगे। क्या? हाँ ठीक है। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कहलो, सो वाणी मस्तकन वो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा नरगंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ये नरकों का वर्णन इसीलिए किया जाता कि